जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, वो लोग बाबा साहब के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए ही काम किया है। बाबा साहब सिर्फ दलितों के ही नेता थे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। तो फिर आप बाबा साहब को जातीय और देश भावना से देखने वाले व्यक्ति हैं। बाबा साहब एक ऐसे महान समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए जिसमें एकल विवाह, तलाक और पैतृक संपत्ति में महिलाओं के बराबरी की हिस्सेदारी की बात कही गई। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को देरी से पारित होने की वजह से अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये काम सिर्फ दलित महिलाओं के लिए ही किया था? नहीं, बाबा साहब ने हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म की महिलाओं को नजर में रखते हुए उनके हक और अधिकारों की आवाज उठाई और उनके लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने किसानों के अधिकारों की भी आवाज उठाई। इसका भी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने दलित किसानों के ही अधिकारों की आवाज उठाई है। बाबा साहब ने मजदूरों के अधिकारों की भी आवाज उठाई। जो मजदूर कंपनी और कारखानों में 12 से 14 घंटे तक काम करते थे, उनके लिए एक कानून लाकर 12 से 14 घंटे को घटाकर 8 घंटे करवाया था। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, ईएसआई जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराया, जिससे मजदूरों के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। और तो और कामगार महिलाओं को, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट लागू कराया और मजदूर महिलाओं के कोयला की खदानों एवं भूमिगत जैसी जगहों पर कार्य करने के लिए रोक लगाई। तो क्या ये काम भी सारे दलित मजदूरों के लिए ही कराए थे? नहीं, बाबा साहब ने हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के मजदूरों को नजर में रखते हुए उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अगर इसके बावजूद भी कोई कह दे कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है, तो ये बाबा साहब का अपमान होगा और ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता होगी। किसी भी महान व्यक्ति की जाति ढूंढना या उसको एक जाति तक सीमित रखना, ये आगे आने वाले भविष्य के लिए अंधकारमयी साबित हो सकता है। मैं एक बात उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो लोग अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं और उनकी जन्म जयंती पर बाइक, गाड़ियों से रैलियां निकालते हैं, जिससे कई अप्रिय घटना घट जाती हैं और उनके परिवार का एक दुख का कारण बनती हैं। और तो और बाबा साहब की जन्म जयंती पर ऑर्केस्ट्रा और रंगारंग जैसे प्रोग्राम भी कराए जाते हैं, जिसके बाबा साहब सख्त खिलाफ थे। जिन कार्यों की वजह से हमारा समाज सदियों तक पीछे रहा, वही कार्य हम आगे दोहराते चले आ रहे हैं। बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, बाबा साहब एक विचारधारा है। जिस विचारधारा को हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, तभी हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। बाबा साहब की जन्म जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आईडी को फॉलो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।